चलिए आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न एवं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन पर एक नज़र और हम लोग डालते हैं कि जैसे यह जो है एक पन्ना है, कागज़ का एक पन्ना है जिसको हमने 4 भागों में बांट दिया है। 4 बराबर भागों में हमने इसको बांट दिया है। अगर इसके एक पार्ट को डिनोट करना है, दर्शाना है, तो हम कैसे लिखते हैं 1/4, अर्थात 4 पार्ट में से एक पार्ट। इसका मतलब यही होता है कि 4 हिस्सा में से एक हिस्सा। अगर इसके 2 पार्ट को हम लिखेंगे तो क्या होगा 2/4, नहीं 3 पार्ट को लिखेंगे तो क्या हो गया 3/4, और चौथा पार्ट को लिखेंगे तो 4/4, यानी 4/4 का मतलब 1, यानी संपूर्ण। ये चारों को जोड़ देते हैं तो पूर्ण हो जाता है ये। अब हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न। तो सम भिन्न कहने का मतलब है एक जो पूर्ण है, ये जैसे पन्ना जो है पूर्ण है, इसका भाग कहलाता है क्या प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका भाग कौन होगा 1 2 3, चौथा नहीं होगा, क्योंकि चौथा में यह पूर्ण हो जा रहा है, इसलिए इसका भाग कौन होगा 1/4, 2/4 और 3/4। और यह किस फ्रैक्शन का उदाहरण है तो प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण है। इसका मतलब है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा उसका मान 1 से छोटा होता है। अब इसको हम चौथा पार्ट क्यों नहीं लिखे हैं, इसलिए कि 4/4 करेंगे तब पुनः 4/4 = 1 आ जाएगा, होल आ जाएगा, इसलिए वह 4/4 नहीं होगा। इसका एक पूर्ण का यह भाग 3 ही भाग इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण होगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। परिभाषा के रूप में हम इसको कह सकते हैं ऐसे भी कि प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वह फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 5/7, इसमें भी क्या है न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। 6/7, 8/9 इत्यादि प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण है। चलिए अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हैं। किसको समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी विषम भिन्न। विषम भिन्न को इस उदाहरण से समझते हैं कि यह आम है, 5 आम हैं और पांचों बराबर है, यानी सेम साइज है, और 4 लड़कों के बीच में 5 आम को डिवाइड करना है, बांटना है। तो एक एक आम हम चारों को दे देंगे और एक आम जो शेष रह जाएगा इसको 4 बराबर टुकड़े में हम बांट देंगे, और 4 बराबर टुकड़े में बांट देंगे और एक एक टुकड़ा चारों को हम दे देंगे। यहाँ मान लीजिए इस आम को, एक आम को 4 बराबर टुकड़ा में हम बांट दिए हैं, एक एक टुकड़ा चारों को दे दिए हैं। तो अब देखिए प्रत्येक को कितना मिला है, 1 आम प्लस 1 टुकड़ा, यानी 1 टुकड़ा का मतलब 1/4 आम, 1 टुकड़ा का मतलब 1/4 आम, 1 पूरा आम और 1/4 आम। इसको भी 1 आम और 1/4 आम मिला है, उसी तरह दोनों को भी मिला है। इसका मतलब है कि प्रत्येक बच्चा को कितना आम मिला है 5/4 आम, यानी 1 पूरा और 1/4 आम मिला है। तो यह 5/4 जो हुआ यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न का उदाहरण है। इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा भिन्न जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वह भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न को समझते हैं। तो पहले वाला उदाहरण ही हमने रहने दिया है। इसमें क्या है कि 4 लड़के हैं, 5 आम हैं, तो चारों लड़कों को एक एक आम दे दिया गया है और एक आम को 4 भाग में बांटकर चारों को एक एक हिस्सा
दे दिया गया है। यानी प्रत्येक लड़का को इसमें कितना मिला है, एक पूरा और 1/4 चौथाई, एक पूरा मिला है और उसके बाद चौथाई आम मिला है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब हुआ वैसा फ्रैक्शन जिसमें एक जो है एक भाग हो, एक पूर्ण भाग हो, एक पूर्ण भाग हो और एक भिन्न हो, और दूसरा क्या हो, इसमें भिन्न हो। अर्थात मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न में होल और किसका कॉम्बिनेशन होता है, होल और प्रॉपर का। होल और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें होल कौन हो गया 1 और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन हो गया 1/4। जैसे हम लिख देंगे 2 होल 2/3, तो इसमें 2 क्या हो गया होल और 2/3 क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे टू कन्वर्ट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, नहीं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो यहां है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहां होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल ए होल नंबर। अब देखिए एग्जाम्पल है कि 2 होल 2/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मेरा सूत्र क्या है, ए होल नंबर। तो इसमें होल नंबर क्या है 2 प्लस ए फ्रैक्शन, इसके साथ फ्रैक्शन कौन है 2/5 और इसको जोड़ देते हैं आप तो क्या हो जाता है यहाँ 1 और एलसीएम इसका हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 12/5। यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। चलिए एक और उदाहरण है 4 होल 3/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो। तो एक और विधि है इसको, जैसे इसमें क्या होता है, इसको हमको बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो दूसरी विधि हम कैसे बना सकते हैं इसको, जैसे होल क्या है 4 होल गुना डेनोमिनेटर 5 प्लस न्यूमरेटर 3 बटा डेनोमिनेटर 5। फिर क्या आ जाएगा, देखिए 4 × 5 = 20 और 3 = 23/5 और दोनों विधि से आंसर वही 23/5 और दोनों ही स्थिति में आंसर जो है एक समान ही रहेगा। चलिए अब क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बदलना है, यानी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना है। जैसे 17/4 यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है, इसको बदलना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम क्या करते हैं 17 में 4 से भाग कर देते हैं, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 1 घटाएंगे, यहाँ कट गया। तो यहाँ क्वोशिएंट यानी भागफल जो आ जाता है उसको यहाँ लिखते हैं होल के जगह पर, यहाँ भागफल लिख दिए नहीं, और रिमाइंडर को ऊपर ले जाते हैं 1/ कितना जिससे भाग दिए हैं, या क्या है जो भाग दिए हैं डेनोमिनेटर, भाजक या डेनोमिनेटर, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यानी 4 होल यहाँ सामने होगा 4 होल 1/4। 17/4 को जब हम लिखेंगे तो होगा। चलिए अब देखिए ये 27/5 यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको चेंज करना है, लिखना है हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो क्या करते हैं 27 में हम 5 से भाग कर देते हैं, 5 × 25 घटा लीजिए, 7 में से 5 गया 2, ये कट गया। तो यहाँ क्या करते हैं क्वोशिएंट लिखते हैं होल के जगह 5 और फिर रिमाइंडर को ऊपर ले जाते हैं 2 बटा यहाँ इसका डेनोमिनेटर और इसका भाजक डिवाइजर यानी 5। तो क्या हो जाएगा ये 5 होल 2/5। चलिए अब हम समझते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट प्रस्तुत करते हैं, कैसे हम दिखाते हैं।
तो ये नंबर लाइन हम कर दिए। यहाँ कितना है 0 1 2 3, इधर पॉजिटिव होता है तो ओ ए इक्वल ए बी इक्वल बी सी। तो इस बीच में कितनी दूरी है 1, यहाँ से 1 2 3 यहाँ तक। तो हमको दिखाना है 2 होल 2/5। तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 होल तक रख लेते हैं और 2 होल के बाद 2/5 है, अर्थात इसको हम क भाग में बांट देंगे 5 भाग में, 5 बराबर भाग में बांटिए 1 2 3 4। अब देखिए 5 बराबर भाग में बट गया 1 2 3 4 5। तो हमको कितना चाहिए 2 होल 2/5। तो 2 होल हो गया, उसके बाद इसमें से 5 में से 2 चाहिए। तो 5 भाग में बांटे हैं तो यहाँ इसका 2 कहाँ है, ये है, ये हुआ। मान लीजिए ये P बिंदु है, तो यहीं हम इसको प्रदर्शित करेंगे 2 होल 2/5। यह संख्या रेखा पर मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रदर्शित कर दिए। चलिए संख्या रेखा पर हमको दिखाना है 3 होल 3/4, 3 होल 3/4। तो यहाँ जो है हम ओ ए इक्वल ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी 1 है। तो यहाँ 3 होल हम ले लेंगे, यहाँ तक 3 होल है। उसके बाद हमको 3/4 चाहिए, यानी इसको 4 भाग में हम बांट देंगे। तो 1 2 3। अब देखिए ये 4 भाग हो गया, 1 2 3 और 4 भाग हो गया। 4 भाग में हमको कितना लेना है 3। तो क्या होगा 1 2 3, यानी यह बिंदु जो है, अगर इस बिंदु को हम Q मान लें तो यही बिंदु पर हम प्रदर्शित करेंगे कितना 3 होल 3/4। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट जरूर करें।